हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट के लिए कि आप इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम थायराइड पर आप बताएं, तो मैं आज आपके विषय पर आती हूँ थायराइड को लेकर। और थायराइड जो है बड़ा विषय है। छोटी सी ग्रंथि बड़े से कमाल, पूरे शरीर को, शरीर की क्रियाओं को चलाती हुई थायराइड ग्रंथि तितली की तरह गर्दन में होती है। बड़े सरल विषय पर मैं बात कर रही हूँ, बहुत ही सरल है। ये तितली की तरह गर्दन में होती है और इसमें T3, T4, TSH हार्मोन होते हैं। इसको गवर्न करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। देखिए कितना सरल है आपके लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड गवर्न कर रही है। ये बच्चों की लंबाई भी बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को भी देखती है, हृदय की क्षमता को भी देखती है, प्रजनन क्षमता को भी देखती है। हुए ना इसके बड़े बड़े कार्य, छोटी सी ग्लैंड उसके बड़े बड़े कार्य। अब चलते हैं कि आपको कौन सा थायराइड है, आप क्यों परेशान है, हाइपो है या हाइपर है। दो तरह का थायराइड होता है, हाइपो और हाइपर। अगर ग्रंथि ज्यादा कार्य कर रही है तो हाइपर हुआ, कम कार्य कर रही है तो हाइपो हुआ। अच्छा ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे। T3, TSH जब ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं और T3, T4 ज्यादा सिक्रीट हो रहे हैं और TSH कम हो रहा है, तो क्या हुआ आपका, ये हाइपर में चला गया। और हाइपो क्या होता है कि T3, T4 आपका कम है और TSH ज्यादा है, तो ये हाइपो हुआ। TSH जब ज्यादा है तो इसका हुआ हाइपो। तो हाइपो में क्या करते हैं, हाइपो को कैसे पहचाने कि दिल की धड़कन आपकी कम होती है, बाल सफेद होना शुरू हो जाते हैं, पलक के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और महीना आना आपको कम हो जाता है, वजन बढ़ना ज्यादा हो जाता है, पफी फेस हो जाता है। देखा होगा कि कुछ लोगों के फेस बड़े मून टाइप होते हैं, तो आपको हाइपो हो रखा है, हाइपोथायराइडिज्म। और उसमें भूख कम लग रही है लेकिन वजन बढ़ रहा है, ये हो गया आपको हाइपो। अब चलते हैं हाइपर की तरफ। हाइपर में क्या होता है कि बाल सफेद उसमें भी होंगे, दोनों ही इंटरमिक्स करना बड़ा मुश्किल है। बाल सफेद उसमें भी होंगे लेकिन जो पलक के बाल हैं वो कम गिरेंगे। अब चलते हैं स्किन की तरफ। स्किन हाइपो में सूखी हो जाती है और हाइपर में मॉइस्ट होती है, पसीना आने लगता है और पेशेंट को बेचैनी शुरू हो जाती है और उसकी हृदय की गति बड़ी तेज चलती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है और प्रजनन क्षमता पे इफेक्ट दोनों में आता है, हाइपो हो या हाइपर, दोनों में ही प्रजनन क्षमता में इफेक्ट आता है। और दूसरा यह है कि कब्ज की स्थिति हाइपो में हो गई और हाइपर में क्या है कि जल्दी जल्दी वो जा रहा है मोशन के लिए, जैसे ही खाता है वैसे ही मोशन के लिए जाता है, उसको पेट में गड़बड़ी होती है और गैस बनना शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसका जितना खाता है वजन नहीं बढ़ता है, वजन कम रहता है। भूख ज्यादा लग रही है हाइपर में और वजन गिरता जा रहा है, इसीलिए इसको पतले होने वाली हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपरथायराइडिज्म में पतला रहता है व्यक्ति। और इसमें जो खाने का तरीका है आपको बताएं कि आयोडीन की कमी हो जाती है हाइपो में। आयोडीन की कमी हो जाती है तो आयोडीन युक्त नमक लें और वसा युक्त चीजें निकाल दें, अपने भोजन से वसा युक्त चीजें निकाल दें। और आप नारियल पानी ले सकते हैं, एक दिन छोड़कर नारियल पानी ले सकते हैं। आप फ्रूट्स लें, हरी सब्जियां लें और हरी सब्जियों को धो लें, उसे नमक के पानी से धो लें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इंफेक्शंस होते हैं और हम ऐसे ही बना लेते हैं आप। और दूसरी चीज दूध जरूर लें, उसमें फ्रूट्स लें, आप नट्स ले सकते हैं, नट्स सेलेनियम युक्त भोजन ले सकते हैं, जिंक सप्लीमेंट ले सकते हैं। मैं पहले भी बताती हूँ जिंक सप्लीमेंट बहुत अच्छा होता है। और आप ओमेगा 3 फ्रूट्स लें, बीज ले सकते हैं, जितने भी बीज आते हैं, खरबूजे के बीज हैं, अलसी के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, ये बीज हम खाने में प्रयोग कर सकते हैं। और आगे की ट्रीटमेंट में जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है उसमें हम थायराइड के लिए हम देते हैं, व्यक्ति को देखकर देते हैं, कई दवाएं हैं इसमें थायराइड के लिए। थायरोडिनम
200 यूज की जाती है, और व्यक्ति को देखकर अलग भी यूज की जाती है। कभी कभी हम उसकी पर्सनैलिटी को देखकर देते हैं, उसके स्वभाव को देखकर देखते हैं। तो आगे के वीडियो में हम जानेंगे इसको और अच्छे से। इसके लिए आपको जो भी परेशानी होती है, आपकी जो भी क्वेरी है, आप बॉक्स में डाल सकते हैं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसी तरह सपोर्ट देते रहें। आपको जो भी परेशानी है, आप ट्रीटमेंट के लिए आए, बताएं। उसमें फोन नंबर आपको दिया जा रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर अंजना गुप्ता, आस्था हेल्थ केयर सेंटर, इंदिरापुरम, आगरा। धन्यवाद।